यही अबू बकर जिन्हें मिजाज शनास रसूल कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम सोच क्या रहे हैं, उस सोच की कैफियत चेहरे पर नमूदार होती है। जनाब अबू बकर भांप जाते हैं, जान लेते हैं हुजूर क्या सोच रहे हैं। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारतन कोई बात इरशाद फरमाते हैं, किसी को समझ नहीं आती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जनाब अबू बकर जान जाते हैं हुजूर ने ये जो फरमाया है इससे मेरे रसूल की मुराद क्या है। इस मिजाज शनास रसूल के हवाले से मैं ये मामला समझाने के लिए एक और हदीस और एक और रिवायत का सहारा लेना चाहता हूँ। अगरचे इस रिवायत को इमाम बुखारी ने भी जिक्र किया है, सुनन इब्न माजा में भी ये हदीस मौजूद है और बड़ी उम्महात कुतुब में ये रिवायत मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ अल्फाज इमाम दैलमी के लेकर आ रहा हूँ कि जिन्होंने तमाम किस्म की अहादीस को जमा करके इसे एक पूरा वाक़या बयान किया है। इमाम दैलमी इस बात को जिक्र कर रहे हैं और रिवायत करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि जुमे के दिन जब बड़ा इज्तिमा होता था तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ टेक लगाकर हमें खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अब आपके लिए कोई मिंबर होना चाहिए कि जिस पर आप बैठ कर खुतबा इरशाद फरमाया करें। आपके लिए मिंबर तैयार किया गया। तो वो जो खजूर का तना था, वो तना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब जुदा हुआ है। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जब जलवा अफरोज़ हुए तो फरमाया कि खजूर के तने से रोने की आवाज़ आई। फ़नज़ला इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, जब खजूर के तने से रोने की आवाज़ आई तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। फ़ल्तज़महु वहुव यख़ूरु, आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सीने से लगा लिया जबकि वो उस वक्त बिलबिला कर रो रहा था। फ़लम्मल तज़महु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया, फरमाया सकना, वो खामोश हो गया। और आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लौ लम अल्तज़हिमहु लमा ज़ाल हाकदा इला यौमिल क़ियामा, अगर आज मैं इसे अपने आगोश रहमत में ना लेता तो ये इसी तरह से क़यामत तक रोता रहता। क्यों रोता रहता? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़्नन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के फ़िराक़ में और अल्लाह के रसूल की दूरी में और इफ्तराक़ में ये इसी तरह से रोता रहता। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोने का जो नतीजा था फरमाया फ़अमर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने उसके लिए हुक्म इरशाद फरमाया, फ़दुफ़िना, फिर उसे दफन कर दिया गया। यहाँ इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बड़ा खूबसूरत कलाम किया है और रिवायत करने वालों ने बयान किया कि इमाम हसन बसरी ने जब इस हदीस को बयान किया तो आप बयान करते करते रो पड़े और रोते हुए कहते हैं कि लोगों देखो, एक वो खजूर का तना है कि जिसके अंदर कोई जान नहीं थी और वो हुजूर के फ़िराक़ में रोता है, तो तुम बताओ, तुम तो चलते फिरते इंसान हो, तुम्हें मुस्तफ़ा के लिए कितने आंसू बहाने चाहिए। यहाँ एक और नतीजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और फिर उस बात को जनाब सिद्दीक़ अकबर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में, हुजूर के फ़िराक़ में वो खजूर का तना रोया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि इसे दफन कर दिया जाए। सहाबा ने उस खजूर के तने को उठाया, बकी की जानिब ले जाने लगे। हुजूर ने दरियाफ़्त किया, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो जवाब का, या रसूलल्लाह, आपने हुक्म दिया है कि इसे दफन कर दिया जाए, बकी में और सहाबा भी मदफून हैं, इसे जाकर वहीं दफन करेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, रोए मेरे फ़िराक़ में और मुझसे दूर जाकर दफन हो? फरमाया नहीं, ये रोया मेरे लिए है, अब ये ता क़याम क़यामत रियाज़ुल जन्ना में ही मदफून होगा। आज भी अगर कोई रियाज़ुल जन्ना में दाखिल हुआ है तो वहाँ एक सुतून है जो उस्तवान हन्नाना के नाम से मशहूर है। वो बताता है, लोगों, मुस्तफ़ा की याद में रोना शुरू कर दो, मुस्तफ़ा तुम्हें अपना क़ुर्ब अता फरमा देंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। ख़तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों से खुतबा इरशाद फरमाया। वक़ाल इन्नल्लाह ख़य्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु,
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को ये इख्तियार दे दिया है कि वो या मुझसे मुलाकात कर ले या फिर इस दुनिया को इख्तियार कर ले। फ़ख्तार ज़ालिकल अब्दु मा इंदल्लाह, और अल्लाह के उस बंदे ने रब से मुलाकात को कबूल कर लिया है। जब हुजूर ने ये कलिमात इरशाद फरमाए, फ़बका अबू बकर मिजाज शनास रसूल, हुजूर के मिजाज को समझने वाले, हुजूर के इशारे में की जाने वाली बात को भांपने वाले, हुजूर के इशारों को समझने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले और उस पर अपने जज्बात का इजहार करने वाले, फ़बका अबू बकर, जनाब अबू बकर रोने लगे। सहाबी कहते हैं फ़अजिबना लिबुकाइही, हमने कहा ये अबू बकर को क्या हो गया, हुजूर तो किसी बंदे के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अबू बकर को क्या हो गया कि वो रो रहा है। फरमाया फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल मुख़य्यर, जिस बंदे को इख्तियार करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया वो कोई और नहीं, वो हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साहबी कहते हैं कि हम यही जाने कि कोई ना पहचान सका, अगर कोई पहचाना तो सिर्फ अबू बकर पहचाना, कि अब उनके जहन में ख्याल आया या रसूल अल्लाह, जब आपके ज़ियारत के मुश्ताक होते थे, आपकी बारगाह में आकर आपको देख लिया करते थे, अब आप चले जाएंगे तो आपके फिराक में आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कान अबू बकरिन आलमना, कहने लगे कि हम इकरार करते हैं कि हम में सबसे ज़्यादा इल्म वाला अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यहाँ उस्तवाना हन्नाना की जो आज मिसाल उस सुतून की अलामत के तौर पर हमारे सामने मौजूद है, वो सुतून अगर हुजूर के लिए रोए तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ रियाज़ुल जन्ना में जगह अता फरमाएं कि जब तक मैं दुनिया में रहूँगा तेरे करीब ही लोगों से खुतबा कहता रहूँगा, दुनिया से चला भी जाऊँगा तब भी तू मेरे पड़ोस में होगा। यहाँ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ भी हुजूर के फिराक में रोए, या रसूलुल्लाह आप दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, मेरा क्या बनेगा, कोई और पहचाने ना पहचाने, आप तो दुनिया से जाने का इशारा कर रहे हैं। हुजूर ने उस रोने का नतीजा और समर ये अता फरमाया, यारे गार तो थे ही, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यारे मज़ार होने का भी शर्फ अता फरमा दिया। अबू बकर तू मेरे फिराक में रोता है, क़यामत तक तू मेरे साथ रहेगा, जबकि क़यामत के दिन उठेंगे तब भी तू मेरे साथ है, जब मैं जन्नत में दाखिल हो रहा हूँगा अबू बकर तब भी तुझे मेरी ही मायत नसीब और मैसर होगी। तो नतीजा ये निकला कि हमें वो आँखें अगर नसीब और मैसर हो जाएं जो हुजूर के फिराक में, हुजूर की ज़ियारत में, हुजूर के दीदार के लिए और हुजूर की कुर्बत के लिए रोएं। खुदा की कसम जैसा कमाल और जैसे उरूज के साथ वारफ्तगी की मोहब्बतें मेरे मुस्तफ़ा ने उस खजूर के तने पर नाजिल फरमाई, मेरे अबू बकर की जानिब नज़र रहमत फरमाई, आज अगर उसकी थोड़ी सी चिंगारी हम गुनाहगारों को भी मिल जाए, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम मुस्तफ़ा करीम आज भी नज़र रहमत भी फरमाते हैं, अपने गुलामों को दीदार और से मुशर्रफ भी करते हैं और अपने ज़ियारत से अपने गुनाहगार बंदों को फैज़याब भी फरमाते हैं।